So today we will discuss about an IIT application. आप लोगों ने सब जगह पर पीएचडी के एप्लीकेशंस अप्लाई कर दिए होंगे. सो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट भी चूज़ करने चाहिए जहाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम हो. अगर आपका रिसर्च प्रोफाइल बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपका प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग है, सो डेफिनेटली यू विल अप्लाई फॉर द बेस्ट एंड द टॉप इंस्टीट्यूशन. सो अमंग दैट, इफ़ यू हैव एन एवरेज profile, then you'll prefer this IIT for your PhD. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में डिटेल देखते हैं कौन एडमिशन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, फेलोशिप मिलेगी या नहीं. सो दिस इज़ द वेब पेज ऑफ IIT गोवा. गोवा का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि लाइक वहाँ रिसर्च होगी कि नहीं. सी, डोंट फॉरगेट अबाउट द प्लेस. दिस इज़ एन IIT एंड दिस इज़ अ टैग ऑफ एन IIT. जिस भी डिपार्टमेंट में रिसर्च करेंगे यू विल गेट द बेस्ट फैसिलिटी. एंड द PhD एडमिशन फॉर द ऑटम सेमेस्टर 2024 एंड 25 इज़ ओपन. एंड फॉर दिस, अगर इस प्रॉस्पेक्टस को आप देखेंगे, दिस इज़ वेरी यूनिक प्रॉस्पेक्टस. All the headings has been interlinked. Like if you click on this, then you will directly go to the eligibility criteria. That is very good. Otherwise आप scroll करते रह जाते हो pages. So सबसे पहले हमको देखना है eligibility कि I am eligible for this application or not, and how the application categories is divided for the PhD admission. This is very important. सो फॉर द फुल टाइम PhD, पार्ट टाइम PhD, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यार हम सर पार्ट टाइम PhD कर लें या फुल टाइम PhD कर लें. तो देखो, मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा, अगर आप जॉब के अंदर आ चुके हो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. इफ़ यू आर इन अ जॉब, देन गो फॉर द पार्ट टाइम PhD. इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, लाइक किसी अच्छी कंपनी में हो, बहुत टाइम से काम कर रहे हो, एंड यू डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर करियर, आपकी अर्निंग अच्छी है, आप सारी चीज़ें सेटअप कर चुके हो, सो गो फॉर द पार्ट टाइम PhD, राइट. एंड इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, एंड इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर हायर स्टडीज़ इन अ वन गो, देन गो ऑलवेज चूज़ फॉर द फुल टाइम PhD. देखो, फुल टाइम PhD हमेशा से अच्छी होती है. तो चलिए इसको देखते हैं. सो फॉर द फुल टाइम PhD आपके पास क्या होना चाहिए? एनी वन must have any one of the following, right? या तो मास्टर्स डिग्री, सॉरी, एंड नॉट एनी वन, दिस इज़ डिफरेंट. वन ऑफ द फॉलोइंग. अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो तो 60% मार्क्स. बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हो, अगर 4 साल की डिग्री है तो 70% मार्क्स, और मास्टर्स साइंस में कंप्लीट किया है तो 60% मार्क्स, राइट. और उसके बाद फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया. तो एक तो ये हो गया. एंड द सेकेंड इज़ फॉर द इंजीनियरिंग स्ट्रीम. अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके पास गेट होना चाहिए, JRF होना चाहिए. इन सब में से कुछ भी एक, वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया, राइट. फॉर इंजीनियरिंग इनमें से कुछ होना चाहिए. फॉर साइंस स्टूडेंट या तो आपके पास गेट हो, CSIR, UGC नेट जेस्ट का एग्जामिनेशन हो, या JRF हो. एंड ऑन गोइंग डिग्री में ऑल्सो भी कंसिडर एज ए क्वालिफाइंग. देखो, सबसे बेस्ट, अगर आपके पास गेट भी नहीं है, JRF भी नहीं है, तो ऑन गोइंग डिग्री में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग डिग्री. दैट मीन्स गेट नहीं है चलेगा, JRF नहीं है चलेगा, नेट नहीं है चलेगा, सब कुछ चलेगा, राइट. फॉर द साइंस स्ट्रीम ओनली. उसके बाद बात करें अगर हम ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस की, तो उनके पास UGC या फिर JRF होना ज़रूरी है, करेक्ट. तो ये हुआ फुल टाइम के लिए. अब आ जाओ पार्ट टाइम के लिए. सो देखिए, मैंने आपको बोला पार्ट टाइम कौन लोग करेंगे. पार्ट टाइम वो लोग करेंगे जो लोग जॉब के अंदर है. सो अगर आप मास्टर्स कर चुके हो और जॉब के अंदर एंटर कर चुके हो, सो यू मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. मैं तो बोलूँगा आप 2 साल या 4 साल काम कर लो, उसके बाद एंटर करो. फिर अगर आप बैचलर्स कर चुके हो 4 साल का, तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, करेक्ट. और अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस साइंस में, और बैचलर साइंस में किए हो 80% मार्क्स के साथ किसी IIT से, तो सिर्फ 1 साल का. तो दिस इज़ इट, राइट. अब आ जाओ आप एप्लीकेशन कैटेगरी पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन कैटेगरी. एप्लीकेशन कैटेगरी मीन्स
कि आप किस एप्लीकेशन में इसको प्रोसीड करने वाले हो, करेक्ट। सो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो एप्लीकेशन कैटेगरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज़ अ फुल टाइम रेगुलर पीएचडी एंड अ पार्ट टाइम। तो फुल टाइम में क्या होगा, आपको फुल टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी, स्टूडेंट को फेलोशिप मिलेगी प्रॉपर इंस्टीट्यूट की तरफ से। और अगर आप प्रोजेक्ट में हो तो उसको बोलते हैं टीएपी, टीए थ्रू प्रोजेक्ट, राइट। और या तो आपके पास खुद की फेलोशिप हो, जेआरएफ हो, या स्पॉन्सर्ड हो, या सेल्फ फाइनेंस्ड हो। तो ये आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। पार्ट टाइम के लिए क्या, या तो आप परमानेंट एम्प्लॉई हो स्टेट के या सेंट्रल के, या एक्सटर्नल स्टूडेंट हो। एक्सटर्नल मतलब किसी आरएनडी में काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू डू द पीएचडी फ्रॉम द आईआईटी, या परमानेंट स्टाफ हो, या सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपकी खुद की फेलोशिप हो। सो दीज आर द थिंग्स। स्टार्ट डेट जो है 4 अप्रैल है एंड दिस मंथ इज़ द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द फॉर कंप्लीटिंग द पेमेंट। सो 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। ऑन कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 24 जुलाई। सो दिस इज़ द थिंग। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप इस पेज पे देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, केमिकल साइंस के स्टूडेंट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, ऑर्गेनिक, सिंथेटिक, सॉफ्ट मैटर, ह्यूमैनिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। सो दीज आर द जनरल एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बिना समझे फॉर्म को फिल करेंगे सो यू विल फील अ प्रॉब्लम एंड यू विल नॉट बी फोकस्ड कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर।